हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे लेंसेज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लेंस के बारे में, फिर जानेंगे लेंसेज के कुछ टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे दोस्तों लेंस मेकर फार्मूला कि जिस फार्मूले से लेंस को बनाया जाता है कितने अपर्चर का होना चाहिए, कितनी मैग्नीफाइंग पावर होनी चाहिए, उस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से स्मार्ट और सिस्टम्स में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों लेंस के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं लेंस की। लेंस है क्या? ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार दिख जाए, रिफ्रैक्टिंग, जो रिफ्रैक्ट करे, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, बाउंडेड बाय टू सरफेस, बाउंडेड by two surfaces, one of which must be spherical। ठीक है, दोनों सरफेस में से कोई ना कोई एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी स्फेरिकल नहीं होगा तो सिंपली वो एक स्लैब बन जाएगी जिसके आर पार आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, पर वो लेंस का काम नहीं करेगी। ठीक है, तो एक सरफेस जरूर आपका स्फेरिकल होना चाहिए, तभी वो लेंस माना जाएगा। दोनों स्फेरिकल होंगे तब भी चल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में हमारे पास यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के लेंसेज आते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज में टू टाइप्स के लेंसेज आते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कन्वेक्स लेंस, और सेकेंड हमारे पास आता है वो आता है कनकेव लेंस। ठीक है, दो प्रकार के लेंसेज हैं, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स के बारे में। कन्वेक्स लेंस आपके पास कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों, जो आपका साइड से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। तो सबसे पहले इसमें से रे ऑफ लाइट पासिस कराते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं 3 रे ऑफ लाइट पास करा रहा हूँ तो ये एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। इसको हम फोकस लिख लेते हैं। इस तरह से एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा। अब देखिए, ये जो लाइट्स हैं, ये जो हमारे पास रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगी। ठीक है, 3 रे ऑफ लाइट आई तो तीनों की तीनों एक ही जगह पे फोकस बनाया। अब इसमें से अगर 1000 10,000 रे ऑफ लाइट्स पास कराएंगे और एक ही जगह फोकस हो जाएगी तो उस पॉइंट पे जो है वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आप अक्सर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं दोस्तों। आपके घर में अगर कोई भी लेंस हो इस तरह का कन्वेक्स लेंस, तो उसको आप जब भी सन की रे ऑफ लाइट में से उसको निकालोगे, यानी कि रे ऑफ लाइट जब सन की उसमें से निकलेंगी, तो आप देखना एक जगह पे ना फोकस बनेगा, बिल्कुल बारीक सा एक गोल गोल सर्कल बनता है। और उसको आप ट्राई कर सकते हो किसी कागज़ के ऊपर। जैसे आप इसको कागज़ के ऊपर रखोगे तो कुछ सेकंड्स बाद जो आपका जो कागज़ है वो जल जाएगा। ठीक है, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हीट प्रोड्यूस कर देता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, फोकसिंग के लिए। ये तो क्या जस्ट एक हीट रे ऑफ लाइट आपके पास अगर बहुत ही ज़्यादा हीट्स की आ रही हैं, अगर सिंपल रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी दोस्तों। तो ये था हमारे पास कन्वेक्स लेंस, जिसमें हमारे पास जो रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके बाद बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव में क्या है, कनकेव का जो डायग्राम है कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों। ये बीच में से पतले होते हैं और साइड में से मोटे होते हैं। ये मेरे पास हो गया इसका सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे भी 3 रे ऑफ लाइट हम पास करा देते हैं। ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट, ये सेकंड और ये थर्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, 3 रे ऑफ लाइट हमने इसमें से पास कराई। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इधर डाइवर्ज हो जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ये कभी भी मीट नहीं करती हैं। यही रीज़न है कि ये जो लेंस है इसमें हमारे पास जो इमेज है वो रियल बनती है, एक्चुअल इमेज आपको दिखाई देगी, और इसमें जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, ऐसे पीछे करके जब इसको आप ट्रेस करेंगे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से इमेजेस बनती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया हमारे पास लेंसेज के बारे में। 2 टाइप्स के लेंसेज हमने डिस्कस किए, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा कनकेव के बारे में भी और कन्वेक्स के बारे में भी। इसके 3 टाइप्स हमारे पास। ये सिंपल लेंस हो गया एक, तो ये इसको बोलते हैं बायो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दोनों साइड से कन्वेक्स है, दोनों साइड इसके स्फेरिकल मिरर हैं। और अगर इस टाइप से कोई भी लेंस आ जाए हमारे पास तो इसको बोल लेंगे हम
प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और अगर दोनों ही कुछ इस टाइप से आ जाएं, इसको बोल लेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो 3 टाइप्स के लेंसेज हमारे पास ऐसे ही सेम ऐसे ही हमारे पास थोड़ा सा कनकेव के केसेस में है। ये हो जाएगा बायो कनकेव लेंस, और एक हो जाएगा प्लेन के तरीके से कुछ इस टाइप से, ये हो जाएगा प्लेनो कनकेव। और फाइनली हमारे पास एक और आ जाएगा, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये कन्वेक्सो, ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस और कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के लेंसेज हो गए। इनको भी आपने याद रखना है कि किस लेंस को क्या बोला जाता है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए इमेजेस के बारे में, किस तरह से इसमें अलग अलग डिफरेंट इमेजेस होती हैं अलग अलग लेंसेज की। तो अब दोस्तों हम ड्रा कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है लेंस मेकर फॉर्मूलेस या लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई फॉर्मूला आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा इस तरह का। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला ये जो हम डिराइव कर रहे हैं ये कन्वेक्स लेंस के लिए ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए लेंगे और इसमें जो भी हम लेंस यूज़ करेंगे वो वेरी थिन होंगे, बहुत ही पतले पतले लेंस यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम मेरे पास कुछ इस टाइप से है दोस्तों। ये हो गया मेरे पास लेंस और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास हो गए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ। ये अब देखिए यहाँ पे 2 हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, पोल भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये एक सरफेस है, ये पूरा का पूरा देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये एक सरफेस है, इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब ये एक सरफेस है, इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो अब ये सरफेस है और ये सरफेस, दोनों सरफेस में इस वाले का भी और इस वाले का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सेंटर होगा। इस वाले का जैसे कि ये है, ठीक है, इस वाले का, और इस वाले का सेंटर ये है। तो जब भी आप लेंसेज यूज़ करेंगे इस तरह के प्लेनो कन्वेक्स सॉरी बायो कन्वेक्स लेंस, तो उसमें क्या है आपके पास 2 सेंटर बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक सेंटर ये है C1 और इधर वाले का जो सेंटर है वो ये है C2। क्लियर है। कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास इसमें कुछ इस टाइप से आई, यहाँ पे टकराई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टकराएगी तो ये कहाँ से पास होनी चाहिए। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई तो नॉर्मल हमारा कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो सेंटर पे हम नॉर्मल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास दोस्तों नॉर्मल, एन से इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल कुछ इस टाइप से। जैसे रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ पे दोबारा फिर इस सरफेस पे नॉर्मल बनेगा और वो नॉर्मल कहाँ से पास होएगा, सेंटर से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये भी मेरे पास नॉर्मल हो गया। अब ये दोबारा फिर नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आई, ये इमेज। और एक्चुअल में अगर ये इसको हम आगे ड्रा करें तो ये कहाँ पे जानी चाहिए थी, यहाँ पे। जो इसकी एक्चुअल इमेज थी उसको हमने I1 से डिनोट कर लिया और जो रियल इमेज है उसको हमने I से डिनोट किया। क्लियर है दोस्तों। तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम हो गया। इसको लिख लेते हैं, ये पे हमारे पास μ1 है यानी कि ये रेयर है, और ये जो सेकंड वाला है ये μ2 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं μ2। रेयर से डेंसर में हमारे पास जो है वो रे ऑफ लाइट गई है। ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर। ठीक है, रेयर मीडियम हमारे पास यहाँ पे एयर है और डेंसर मीडियम हमारे पास जो है वो गिलास है। ठीक है, जैसे लेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले वगैरह इसमें ड्राइव करना सीखते हैं, किस तरीके से ड्राइव करते हैं।
यहाँ पे दो सरफेसेस हैं हमारे पास, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो मैं इनको नाम देता हूँ, ये सरफेस S1 हो गया और ये जो सरफेस है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं S2। ठीक है, दो सरफेस हैं S1 और S2, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले कुछ नेमिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको दे देते हैं। ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हम, U। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से लेके इस डिस्टेंस तक ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R2 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये सेकंड का है, और ऐसे ही ये R1 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वाले का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लिया हमने V1। ठीक है, पूरे कंप्लीट को, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी मेरे पास V, रियल इमेज। ठीक है, उसको हमने डिनोट कर लिया V से। तो ये कुछ बेसिक जो हमने नेमिंग देने थे वो हमने दे दिए हैं। अब हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन क्या होगा S1 से। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन जो है वो रेयर से डेंसर हो रहा है, इसको लिख सकते हैं आप रेयर टू डेंसर। रेयर से डेंसर में हो रहा है तो इसको आप लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो। रेयर से डेंसर मीडियम में होता है। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस टाइप से था, अगर आपने पीछे नोट किया हो, U1 अपॉन में U प्लस μ2 अपॉन में V इज इक्वल टू 1 अपॉन R और साथ में μ2 माइनस μ1। ठीक, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो V1 V2 है उसको थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस के U μ1 अपॉन U का तो U ही रहेगा प्लस μ2। इमेज हमारे पास यहाँ पे बन रही है फिलहाल के लिए, तो इसको V1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस केस में R1 है फर्स्ट केस में, और ये हो जाएगा मेरे पास μ2 माइनस μ1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन होएगा, तो ये जो मीडियम है वो डेंसर से डेंसर टू रेयर मीडियम है। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में हमारे पास जो है वो रे ऑफ लाइट मूव कर रही है। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू 1/R μ1 माइनस μ2। ये होगी इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप जब भी ये नेमिंग करें μ2। अब देखिए जो फर्स्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने इसको ड्रा किया, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है, जो सेकंड वाला सरफेस हमारे पास, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट वही होगा जो पहले वाले की इमेज बन रही है। ठीक है ना, तो पहले वाला उस केस में इमेज का काम करेगा जो भी हमारे पास बनी है। पहले वाले केस में S1 की वजह से जो इमेज बनी है वो सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो उसका नेमिंग ले लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस S2 इज द इमेज ऑफ सरफेस S1 is taken as object। ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे उसको। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो फर्स्ट वाले की इमेज है। तो इसको थोड़ा सा एक बारी लिख लेते हैं, μ2 अपॉन V1 फर्स्ट वाले की इमेज प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू, इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और μ1 माइनस μ2, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास अलग से हो जाएगी। इस इक्वेशन में क्या करना है दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय V इज इक्वल टू 1/R2, और इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया μ2 माइनस μ1। इसको थोड़ा सा रीफ्रेश कर लिया, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम ट्रिपल स्टार।
तो ये होगी मेरे पास ट्रिपल स्टार इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट ये वाली फर्स्ट स्टार वाली और ये जो थर्ड स्टार वाली है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो कुछ इस टाइप से आएगा। इसको एक बार लिख लेते हैं, माइनस के μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई r1 μ2 माइनस μ1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस के 1 बाई r2 μ2 माइनस μ1। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मेरे पास माइनस के μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू, यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी मेरे पास इक्वेशन। इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं μ1। जैसे ही मैंने μ1 कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ठीक है, इज इक्वल टू में आ जाएगा μ2 माइनस μ1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इसको डिवाइड कर देता हूँ μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास, जब इसके नीचे लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस इसके नीचे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है लेंस फॉर्मूले में अगर हमने सीखी हो तो ये थी 1 बाई एफ। ठीक है, और ये μ2 माइनस μ1 इसको मैंने मान लिया μ माइनस 1 और ये 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 तो हमने सेम रखा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जब हम भी कोई भी लेंस बनाएं। ठीक है, कोई भी इस तरह का लेंसेज बनाएं, कन्वेक्स लेंस बनाएं तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है उसकी रेडियस के लिए, उसके कितना वो बनाना है, फोकल लेंथ का, कितने फोकस का, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की जाती हैं। और यहाँ पे जो म्यू है दोस्तों वो है हमारे पास μ2 बाई μ1। इस चीज़ का भी आपने याद रखना है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से लेंसेज किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के बारे में। और इसके साथ साथ हमने एक फार्मूला डिराइव किया जो हमारे पास बहुत यूज़ होता है जब भी हम कोई भी लेंस फार्मूला, लेंस बनाएंगे। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला, इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है। लेंस मेकर फार्मूला यानी कि जो लेंस बनाने के लिए काम आता है फार्मूला, उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे फिर से एक बार और, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।